हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जेके शिवहरी। आज मैं आपको एक बेहतरीन 8 से 10 मिनट का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसका नाम है जॉन टेलर इफेक्ट और डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका आईआईटी नीट और बीएससी में अधिकांश क्वेश्चन इससे आता है, और जब कभी इंटरमीडिएट में भी इससे क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, तो हम इसको बताते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो जॉन टेलर इफेक्ट और डिस्टॉर्शन है क्या? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसको याद रखना है कि जॉन टेलर्स इफेक्ट या डिस्टॉर्शन केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लागू होता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में लागू नहीं होता है। तो पहला पॉइंट रिमेंबर इट, ये याद रखोगे, केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लागू होता है। तो कब लागू होता है और क्या है, यही अपन को थोड़ी देर के बाद चर्चा करनी है। जैसे मैंने इधर लिखा है कि ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए प्रत्येक लिगेंड्स की बंध लंबाइयां बराबर हैं, जैसे L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L4 बराबर L5 बराबर L6, तो हमारा जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट अलाउ। तो ये हमारा अलाउ नहीं है। और यदि देखिए, जो स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं लिगेंड्स, यानी कि ये L1 L2 L3 L4 ये स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, और ये जो L5 तथा L6 लिगेंड्स हैं जी आपके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, जैसे इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स होता, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता, तो ये जो है ऊपर और नीचे इस टाइप से जो है सेटलमेंट है। तो जो L5 और L6 हैं ये परपेंडिकुलर ऊपर नीचे स्क्वायर प्लेनर के ऊपर नीचे, यानी कि जो बोर्ड है या कागज तल के ऊपर नीचे ये व्यवस्थित हैं। तो हमने देखा है, इसमें देखो जरा, ये जो आयत बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, इनकी लंबाइयां तो यहां भी बराबर हैं, लेकिन जो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है L5 और L6, ये देख रहे हो तुम कि इनकी लंबाइयां इनकी L1 L2 L3 L4 के बराबर नहीं है। अर्थात या तो L5 L6 की लंबाई या तो इस लंबाई से थोड़ा बड़ी होगी, जैसी मैंने L6 दिखाई बड़ी होगी, या फिर छोटी हो सकती है, लेकिन L1 L2 L3 L4 के बराबर नहीं होगी। और यदि बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं एट दिस कंडीशन जॉन टेलर इफेक्ट इज अलाउड। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसी स्थान पर जॉन टेलर इफेक्ट अलाउ हो जाता है। अब बेटा बात आती है कि ये क्यों इस टाइप का होता है, ऐसा क्या हो जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि परपेंडिकुलर बॉन्ड की लंबाइयां ये थोड़ा सा या तो घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं। तो ये बात आती है। तो इसके पहले जॉन टेलर इफेक्ट और डिस्टॉर्शन की हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? देखिए, जब किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उपस्थित परपेंडिकुलर बंध की लंबाइयां स्क्वायर बनाने वाले लिगेंड्स की बंध की लंबाइयों के बराबर नहीं होती हैं, अर्थात कम अथवा ज्यादा होती हैं, तो इस इफेक्ट को जॉन टेलर इफेक्ट कहते हैं। चूंकि इसकी व्याख्या वैज्ञानिक जॉन टेलर ने की थी, इसलिए इसे जॉन टेलर इफेक्ट या डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये लंबाई या तो कुछ इस लंबाई से बड़ी होगी या कुछ छोटी होगी। क्लियर? तो ये डेफिनेशन होगी। अब देखिए, लिखते हैं अपन कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर जॉन टेलर इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स में क्या कंडीशन होगी जो जॉन टेलर इफेक्ट उत्पन्न होगा? ठीक है ना? तो देखिए, इसको समझने के लिए देखो, इधर तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, पहले तो ये कंडीशन है कि उत्पन्न का अगर जॉन टेलर इफेक्ट है क्या चीज, जब इस लंबाइयों में डिफरेंस आ जाए तो जॉन टेलर इफेक्ट है, और यदि डिफरेंस नहीं आया तो जॉन टेलर इफेक्ट नहीं है। तो अब देखिए कंडीशन कैसी, कंडीशन समझे जरा, कहां अलाउ होगा कहां नहीं अलाउ होगा। तो आप जानते हैं कि डी ट्रांजिशन के पहले ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके, ये डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स।
ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जब जब डी डी ट्रांजिशन होगी तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं अपन। ऑक्टाहेड्रल की जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी डी ट्रांजिशन होगी बेटा, तो ये दो भागों में टूटता है। एक होता है T2G और एक होता है एक होता है T2G, एक होता है EG। तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG की एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी बेटा कम होती है। ये आपका बारी सेंटर है, ये निश्चित ऊर्जा है। इसको अपन अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल या 10DQ कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये चीज है। अच्छा, तो अब देखिए आप, यदि विन्यास आपका कैसा है, D1 है, D1 है, देखो इधर, यदि विन्यास कैसा है, D1, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, ठीक है ना। तो केस 1, इस ऐसी कंडीशन में जॉन टेलर इफेक्ट अलाउ, ठीक है ना। अगर तुम्हारा विन्यास क्या हो गया, D2 हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ठीक है ना। चलो मैं पहले अलाउ वाली लिख देता हूं, D1, D2, D4, D7, D9। इस कंडीशन में यदि हमारा विन्यास D1, D2, D4, D7, D9 है तो जॉन टेलर इफेक्ट अलाउ होगा, अर्थात कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जॉन टेलर इफेक्ट को शो करेगा। और यदि हमारा ये कंडीशन है, यदि इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा D3, D5, D6, D10 है, at this condition John Taylor effect is not allowed। ऐसे में अलाउ नहीं होगा। इज नॉट अलाउ का मतलब क्या है कि अगर हमारे सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है तो ऐसी स्थिति में L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L4 बराबर L5 बराबर L6 सभी बॉन्ड लंबाइयां बराबर मिलेंगी। और अगर सभी बॉन्ड लंबाइयां बराबर मिल गई तो जॉन टेलर इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि विन्यास ऐसा है तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही L5 अथवा L6 इनके बराबर नहीं होगा, और अगर नहीं है तो यही तो जॉन टेलर इफेक्ट है। ओके, तो अब देखिएगा जरा ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जब जब आपका D1, D2, D4, D7, D9 विन्यास होगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो ऑर्बिटल्स है T2G एंड TEG ये ना तो कहीं भी कंप्लीटली फुलफिल्ड होंगे ना ही हाफ फिल्ड होंगे, इस टाइप का विन्यास धारण नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट नोट के रूप में इस पॉइंट बहुत मोस्ट है कि अर्थ यदि हमारे T2G और EG ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड नहीं है या हाफ फिल्ड नहीं है तो जॉन टेलर इफेक्ट उत्पन्न होता है। और यदि यह फुलफिल्ड हो गए या हाफ फिल्ड हो गए या कुछ फुलफिल्ड है ये हाफ फिल्ड है तो जॉन टेलर इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए जैसे हमारा विन्यास है, इधर देखें D3, अगर हमारा विन्यास है D3 तो ये भी इस टाइप का विन्यास होगा और इस टाइप का विन्यास होगा। तो देखिए बेटा ये हाफ फिल्ड हो गए सब कि नहीं हो गए, हाफ फिल्ड हो गए तो जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। यदि हमारा D5 होता तो हमारा विन्यास इस टाइप से हो जाता, तो ये सभी कैसे हो गए, हाफ फिल्ड हो गए, तो जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट अलाउड। यदि हमारे पास D6 हो गए तो ये इधर जरूर ऐसे हैं, लेकिन एट दिस कंडीशन में इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम है, तो एट दिस कंडीशन में वो यदि इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट है तो ये युग्मन कर लेंगे और सभी फुलफिल्ड बना लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी जॉन टेलर इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा। और जॉन टेलर इफेक्ट उत्पन्न ना होने का कारण सभी बंध लंबाइयां इक्वल हो जाना, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारा D10 है तो हमारा विन्यास इस टाइप का होगा, तो हमारा विन्यास इस टाइप का हो जाएगा और इस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए सभी फुलफिल्ड हैं, मैंने बताया ना, या तो सभी फुलफिल्ड हो
या सभी हाफ फिल्ड हो, या ये फुल फिल्ड हो, ये दोनों हाफ फिल्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में जॉन टेलर इफेक्ट लागू नहीं होता है। और इन कंडीशन में जॉन टेलर इफेक्ट लागू होता है, क्योंकि इस कंडीशन में ये जब विन्यास हम भरेंगे T2G तथा T2G तथा EG में, तो ये ना तो कभी पूरा कंप्लीटली फुलफिल्ड आता है ना हाफ फिल्ड आता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको जॉन टेलर इफेक्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसको याद करना चाहें तो ये आप याद भी कर सकते, कोई भी इसका कोड बना ले, 12479 12479 कोई भी कोड बना लें। और ये जो है, और अगर कोड बनाने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया है यदि, तो फिर कोड वोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन में आप कमेंट्स करके बताएंगे किस में जॉन टेलर इफेक्ट अलाउ होगा और किस में नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए, किस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, किस कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर इफेक्ट अलाउ होगा, किस में नहीं। अब देखो, अगर आप उम्मीद करते हैं कि मैं ऐसे दे दूं D1 D2 या D9 ऐसे दे दूं, तो आप तो अभी अभी पढ़े हो तो याद ही कर लोगे। तो मैं कंपाउंड दे रहा हूं, एक कंपाउंड है, देखो ए, ये है आपका CONH3 का होल 6 Cl3। बी कंपाउंड है आपका K4 FeCN का होल 6। सी कंपाउंड है आपका K4 FeH2O का होल 6 Cl2। और डी कंपाउंड है आपका TiH2O का होल 6 4th प्लस। ठीक है, ये भी CD मैंने 4 कंपाउंड दिए हैं, इसमें से आपको छांट के लिखना है कि किस में जॉन टेलर इफेक्ट अलाउ होगा, किस में नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इशारा किए दे रहा हूं, इनका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे तो आपको डी विन्यास पता चल जाएगा, D1 है कि D2 है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और आपको समझ में आ गया है तो मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी है। थैंक यू, धन्यवाद।